तो आज डे 5 में हम ब्लेंडिंग सीखेंगे। ब्लेंडिंग है क्या? ब्लेंडिंग की कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरीके से आप चाय मार्केट में सेल करते हैं, अगर रिटेल पैकेट है, अगर कंज्यूमर पैकिंग में है, तो आपको ब्लेंड प्रोसेस को करना ही पड़ेगा। बिना ब्लेंड आप चाय की कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकते। तो ब्लेंडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसको समझेंगे। ब्लेंडिंग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, बहुत सारी बातें हैं। ब्लेंडिंग करने के लिए किन बातों को समझना जानना ज़रूरी है, इसको भी समझेंगे। ये बहुत लोग ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं होता है, भाई बीपी इतना लिया, ओएफ इतना लिया, यूपीएसएम इतना लिया, बस ग्रेड जानते हैं और सोचे मिला दिए ब्लेंड हो गया। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि बीपी 100 रुपये का भी है तो 500 1000 का भी है, ओएफ भी 150 का भी है, 50 का तो नहीं है, 100 के भी है तो 300 400 500 का भी ओएफ मिलती है। तो एज पर क्वालिटी ये हर तरीके का जो है चाय मिलती है। ब्लेंडिंग एक आर्ट है, एक कला है। उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ब्लेंडिंग आर्ट और कला तो है ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई सस्ती चाय मिल जाए, कोई ऐसी चाय मिल जाए और कुछ जादू अपने डाल दिया और ब्लेंड बढ़िया होगा, ऐसा नहीं है। आर्ट और कला की बात करें, स्किल की बात करें, वो तभी काम आएगी जब आपको टेस्टिंग परफेक्ट आती है। किस ओरिजिन की चाय ले रहे हैं, किस गार्डन की चाय ले रहे हैं, वहाँ की सॉइल कंडीशन कैसी है, वहाँ की वेदर कंडीशन कैसी है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कैसी है, और उसकी टी वैरायटी कैसी है। ये बहुत सारी फैक्टर्स हैं इस बात को डिटरमाइन करने के लिए कि उसकी कैरेक्टर या चाय कैसी होगी या हो सकती है, और अकॉर्डिंगली आप जो ब्लेंड बनाएंगे तो उसमें वो कैसी कैरेक्टर उभर के आएगी, निकल के आएगी। तो ब्लेंड लगता तो है काफ़ी इजी, काफ़ी आसान, ठीक है, और सबसे लास्ट चैप्टर है लेकिन सबसे वास्ट चैप्टर है, ठीक है। आज डे 5 में ब्लेंडिंग सीखेंगे और समझेंगे, और इसकी बहुत सारी कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करने वाला हूँ, और एक डेमो ब्लेंड बना के दिखाने वाला हूँ कि किस सिद्धांत को फॉलो करते हुए एक ब्लेंड बनाई जाती है, उस ब्लेंड का बनाने का तरीका क्या होता है, और किस ढंग से उसकी कंसिस्टेंसी हम बराबर रखें, सब समय रखें। बहुत सारी रिसर्च करने की बात है, समझने की बात है, आपको इसमें एक्सपेरिमेंट करते रहने पड़ेगा। ये सोचेंगे कि ये 2-4-10 दिन में होने वाला है, ऐसा नहीं है, इस पर टाइम लगेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और ब्लेंड के बारे में आपको मैं कुछ बताता हूँ। देखिए, ये जो है टोकलाई के द्वारा अच्छे अच्छे जो साइंटिस्ट हैं, एक आप लोगों को दिया हुआ है कुछ स्टडी मटेरियल, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। टी टेस्टिंग मैनुअल में भी ये डिटेल्स है, और इससे हटके मैं कुछ बातों को बताऊंगा। बहुत सारी बातें इसमें कॉमन भी हैं जो आपको समझ में आएगा। तो ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातों को मैं बताऊंगा जिससे कि आपका एक बेस मजबूत हो पाए। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि ब्लेंड है क्या। देखिए, ब्लेंड में एक तो प्री ब्लेंड क्या होता है, और एक पोस्ट ब्लेंड, ठीक है। पोस्ट ब्लेंड क्या है? देखिए, ब्लेंड आप सोचते हैं कि आप ही करते हो तो गलत सोचते हो आप। ब्लेंड फैक्ट्रियां भी करती हैं, और ब्लेंड चाय बागान वाले जो मैन्युफैक्चरर हैं वो भी करते हैं। इसमें छोटे फार्मर नहीं कर पाते हैं, जिनकी अपनी चाय बागान है और जिनकी अपनी ही फैक्ट्री है, वो भी ब्लेंड करते हैं। वो ब्लेंड कैसे करते हैं? उसको पोस्ट ब्लेंड बोलते हैं। पोस्ट ब्लेंड का एक सिंपल सा तरीका ये है कि इनकी ऑब्जेक्टिव क्या होती है। पोस्ट ब्लेंड जो करते हैं, इनकी ऑब्जेक्टिव क्या होती है, पहले इस ऑब्जेक्टिव को समझेंगे। पोस्ट ब्लेंड की ऑब्जेक्टिव ये होती है कि थ्रू आउट द ईयर एक क्वालिटी को मेंटेन करें। थ्रू आउट द ईयर एक चाय बागान है, एक टी स्टेट है, ये कोई भी टी स्टेट है, ये जो चाय बागान टी स्टेट या टी गार्डन बोल सकते हैं, अच्छी गार्डन जो भी है, ये क्या करता है, अपने फील्ड मैनेजमेंट को इस ढंग से मेंटेन करता है जिससे कि उसकी एक क्वालिटी बनी रहे। तो इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट ब्लेंड। अब पोस्ट ब्लेंड कैसे करते हैं लोग, एक छोटा सा मैं बताऊंगा।
मान लीजिए कि उसकी 15-20 सेक्शन होते हैं, ये उनकी एक एरिया है जहाँ पे चाय की प्लांट की गई है, इसको सेक्शन बोलते हैं, प्लॉट बोल सकते हैं, बड़े बड़े प्लॉट हैं, ठीक है। इनका जो भी 400, 500, 700 हेक्टेयर के जो भी प्लांटेशन एरिया है, उस प्लांटेशन एरिया में अलग अलग सेक्शन मतलब प्लॉटिंग की गई है और इसका नाम दिया गया है सेक्शन नंबर 1, 2, 3, 4। तब तो पता लगे ना, वर्कर को बोलेंगे कहाँ जाओ प्लकिंग करने, सर कहाँ जाए, तो बताना पड़ेगा सेक्शन 5 पे आज प्लकिंग है, सब पहुँचो। तो वहाँ मिड पॉइंट होता है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ प्लकिंग करेंगे। स्प्रेइंग करना है कहाँ पे होगा, सेक्शन 5 होगा। तो मतलब ये मान के चलो कि अलग अलग एक एरिया है, अलग अलग कॉलोनीज का नाम है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सारा प्लांट एक साथ लगा दिया सब ऐसा हो गया, उसकी आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए ना, किस एरिया में किस जगह पे होगा क्या होगा। तो उनको पता है कि भाई इतना एरिया यहाँ से यहाँ तक ये जो है इसका ये सेक्शन है। तो इसमें क्या करते हैं कि मल्टीपल वैरायटी की यहाँ प्लांटेशन कर देते हैं, कुछ सिलेक्ट करके ही करते हैं, ऐसा नहीं जो मर्जी कर दिए, या कोई सिंगल भी करता है तो उसको भी एक अलग तरीके से मैनेज करता है। तो कुछ प्लांट ऐसे लगाएंगे जिस प्लांट में क्रॉप ज़्यादा आए, कुछ प्लांट ऐसे लगाएंगे जिसमें क्वालिटी ऑप्टिमम हो, कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिसमें फ्लेवर ज़्यादा हो, कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिसमें लिकर की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हो, काफ़ी कड़क चाय बनती हो। अब उस प्लांट के बारे में नहीं बताऊंगा, प्लांट का एक लिस्ट भेज दिया हूँ, 200 सुपर प्लांट की वैरायटीज़ है, आप लोग उसको देखिएगा, ग्रुप में शेयर किया हुआ है। तो ये बहुत सारी डिफरेंट टाइप की प्लांट लगा देंगे जो उनके लिए सूटेबल होगा या उनकी क्वालिटी को बनाए रखने में मदद करेगा, ठीक है। उसी ढंग से क्या करेंगे, एक पूर्निंग साइकिल को मेंटेन करेंगे। पूर्निंग साइकिल यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ी सी भाई पूर्निंग समझते हो आप लोग क्या है, मतलब छटाई करना, चाय के पौधे काफ़ी लंबे ना हो जाए, भाई अगर पेड़ जैसा बन गया तो कैसे तोड़ेंगे। तो एक लेवल मेंटेन करना होता है जिसको टेबल बोलते हैं, टी टेबल बोल सकते हैं या प्लकिंग टेबल बोल सकते हैं। तो उनकी एक लेवल मेंटेन होता है कि वर्कर आराम से प्लक कर सके। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो बढ़ जाता है, तो उसको फिर एक समय के बाद से छटाई करनी पड़ती है। तो इसकी छटाई का कई ऑब्जेक्टिव है, कहीं पे डीप करेंगे, कहीं पे थोड़ी सी लाइट करेंगे, कहीं पे हल्का सा टच करेंगे, कहीं मीडियम करेंगे। अब ऐसा नहीं कि सारा दबा के काट दिए तो क्या होगा, जो फर्स्ट फ्लश में चाय आने वाली थी आई नहीं, वो बरसात का टाइम पे वो ग्रोथ होते होते होगा, तो उनका फर्स्ट फ्लश सेकंड फ्लश चला गया। तो ऐसा नहीं करेंगे, तो कुछ को ज़्यादा दबा के काटेंगे, मतलब उसकी हैवी पूर्निंग करेंगे या मीडियम पूर्ण करेंगे, जो जिसका असर क्या होगा, जब जून जुलाई के अंदर में आपकी जब बरसात होगी, जब पत्ती की क्वालिटी ड्रॉप होगी, तब वहाँ पे काम आएगा, इसकी ग्रोथ अच्छी होगी और यहाँ पे फ्रेश सूट्स बढ़िया पत्तियाँ आएंगी। तो पूर्निंग का और भी इसमें लाभ होता है, जैसे कि ऊपर में कुछ डिजीज आ गया, वो निकल गया, फ्री फ्लो हो गया, न्यूट्रिशंस की सप्लाई बढ़िया हो गई, कई तरीके की इसमें और भी बेनिफिट मिलती है। पूर्ण करने से सिर्फ ये नहीं कि हाइट मेंटेन होती है, पूर्ण करने से क्वालिटी भी मेंटेन होती है। पूर्निंग के ऊपर एक वीडियो बनाया हूँ बढ़िया से, दार्जिलिंग जिस लोकेशन में आप लोग कल जाएंगे उसी लोकेशन पर जाके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं दिया था उसमें। तो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, पूर्निंग साइकिल को मेंटेन की जाती है। यहाँ पे अगर नीचे से ज़्यादा डीप पूर्निंग किया तो इसका मतलब नहीं है कि अगली साल भी डीप पूर्निंग करे, अगली साल दूसरा लेवल पे करेगा। ऐसा नहीं कि एक ही जगह से हड्डियों को बार बार तोड़ेगा, फिर ज्वाइंट ही नहीं होगा। एक बार यहाँ से तोड़ेगा, एक बार यहाँ से तोड़ेगा, एक बार यहाँ से तोड़ेगा, मतलब स्किल्ड होता है। तो इसलिए एक क्वालिटी को मेंटेन करने में पूर्निंग का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो पोस्ट ब्लेंडिंग में आप समझे कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांटेशन भी कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ पूर्निंग साइकिल भी होती है, जो एक उनकी थ्रू आउट द ईयर एक क्वालिटी को मेंटेन करने में मदद मिलती है, ठीक है। दूसरा एक छोटा सा बात है, यहाँ पे एक अलग वैरायटी के प्लांट है और यहाँ पे एक अलग वैरायटी के प्लांट है। तो इन दोनों प्लांट को एक साथ में प्लकिंग करवाएंगे। जब हार्वेस्टिंग होगी इस सेक्शन का भी इस सेक्शन का भी, तो दोनों पत्तियाँ क्या होंगी, मैन्युफैक्चरिंग टाइप में मिलेंगी। देखा गया कि ये उसकी हाई लिकर प्रॉपर्टी के लिए फेमस है और ये थोड़ा सा क्रॉप बनाने के लिए फेमस है।
तो ये क्रॉप भी बन गया, मतलब क्वांटिटी भी बन गया, यहाँ से लीकर आ गई, तो क्या हुआ, दोनों ब्लेंड हुआ ना ब्लेंड। कहीं पे क्या है, सीधा क्रॉप वाली पत्तियों को लगाते हैं तो क्रॉप तो ज़्यादा आती है लेकिन चाय की लीकर करेक्टर कम होती है, तो उस केस में क्या होता है, सिर्फ क्वांटिटी बनती है, क्वालिटी नहीं बनती है। तो आप देखेंगे जो टी टेस्टिंग ये टी वैरायटी का जो डिटेल दिया हुआ है उसमें कुछ ऐसी बातें को लिखी गई है कि कौन क्वालिटी के लिए जानी जाती है और कौन सी प्लांट क्रॉप के लिए जानी जाती है, तो ये सारी डिटेल वहाँ पे मिल जाएगा। तो पोस्ट ब्लेंड में एक छोटा सा मैंने डिटेल बताया। अब जो है प्री ब्लेंडिंग की बारी आती है। प्री ब्लेंडिंग कौन करता है, प्री ब्लेंडिंग क्या करेगा, एक तो फैक्ट्री वाले करते हैं, एक फैक्ट्री में भी प्री ब्लेंडिंग होती है, और दूसरा कौन करेगा, एक जो ब्लेंडर होते हैं, ठीक है, ब्लेंडर में कौन कौन आता है, पैकेट जो करता है, ये पैकेटियर्स है। पैकेटियर्स मतलब कि हम जो चाय की पैकिंग करते हैं छोटे छोटे पाउचेज में सेल करने के लिए, ये लोग करते हैं और इस चाय को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो ये एक ब्लेंडिंग के काम करते हैं, या परचेज किए और ब्लेंड किए, फिर अपने छोटे पाउचेज में पैक किए। तो फैक्ट्री क्या करता है, फैक्ट्री अपना 24 आवर्स की मैन्युफैक्चरिंग, सम टाइम 1 दिन 2 दिन की मैन्युफैक्चरिंग भी ले लेगा, 3 दिन का भी मैन्युफैक्चरिंग ले लेगा, और उसके सारे सपोज बीपी ग्रेड जो है 24 घंटा में जो तैयार हुई, तो 24 घंटा की चाय को आपस में मिक्स कर देगा, मिक्स करके उसको पैक कर देगा। देखा गया कि जो 24 घंटा जो चाय बनी उसमें अलग अलग सेक्शन की चाय थी, तो उसकी अलग अलग क्वालिटी निकल के आई। फिर 24 घंटा में अलग अलग टेम्परेचर फेस किया, नाइट टेम्परेचर अलग है, डे टेम्परेचर अलग है, ह्यूमिडिटी लेवल अलग है, तो कई तरीके की इसमें प्लस माइनस पॉइंट होती है। तो उनको सारा सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके 24 घंटा का चाय को लेके आपस में ब्लेंड करके पैक कर देगा। कोई 12 घंटा का करता है कि होल डे का मैन्युफैक्चरिंग लिया, पैक कर दिया। कंटिन्यूअस पैकिंग नहीं होती है कि ड्रायर से चाय निकली, ठंडा किया और पैक कर दिया, तो क्या होगा, बैग टू बैग क्वालिटी वैरी करेगा। एक बैग में अच्छी क्वालिटी की चाय आ गई, दूसरी बैग में क्वालिटी डिफरेंट हो गई, तो कंटिन्यूअस नहीं करेगा। ये भी क्या करेगा, एक ब्लेंड करेगा। कम से कम अगर देखेगा बहुत फास्ट पैकिंग करता है तो 40 बैग चाय हो गई, 40 बैग पैक किया, भर दिया। 30 बैग चाय हुई, 30 बैग चाय को पैक ब्लेंड किया, भर दिया। तो वो इसलिए करता है कि उनकी जो लॉट है, एक लॉट में जितने भी बैग हैं, चाहे 10 है, 15 है, 20, 25, कुछ भी लॉट साइज है, सारी बैग में इवन क्वालिटी की चाय हो, एक जैसा चाय हो। तो इसलिए ये ब्लेंड करते हैं कि अपनी कम से कम उस लॉट को मेंटेन करें। कभी कभी क्या करेंगे, थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में करेंगे कि 10-12 लॉट हमारा चाय एक जैसा ही निकले, तो कस्टमर के दिमाग में ये बात आएगी, नहीं, इसका जो है ईच एंड एवरी लॉट मोरलेस सेम होता है, एक ट्रस्ट बिल्डअप के लिए। ऐसा नहीं कि एक लॉट जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, दूसरी लॉट ख़राब हो गई, तो रेट फ्लक्चुएट करेगा। तो उस केस में क्या होगा, कस्टमर लेना नहीं चाहेगा। कोई भी बायर है, ब्लेंडर जो भी लेने वाले हैं या जो बायर है, ब्लेंडर को बायर भी बोल सकते हैं, तो वो लेगा नहीं। क्यों नहीं लेगा, कि भाई इसका भरोसा नहीं है, एक लॉट अच्छा एक लॉट ख़राब है। तो अगर कोई चाय की कंसिस्टेंसी रहती है थ्रू आउट द ईयर, तो ये ब्लेंडर या बायर भी परचेज करेगा। उसी तरीके से आपकी जो पैकेट की कंसिस्टेंसी होती है, तो आपके जो कंज्यूमर होते हैं वो भी परचेज करेंगे, वो भी चाय को लेंगे। उनको भरोसा होगा कि नहीं, इसकी चाय की क्वालिटी सब समय बराबर रहती है। ठीक है, तो ब्लेंडिंग में रेट सेकेंडरी है, क्वालिटी प्राइमरी है। ठीक है, रेट क्या है, सेकेंडरी है, और क्वालिटी प्राइमरी है। अब क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि आप जो है सपोज 200 रुपये की आप ब्लेंड करते हो, 200 रुपये की ब्लेंड करते हो, तो आप कोशिश करोगे कि 200 के अंदर में क्वालिटी को मेंटेन करें। तो एक टारगेट प्राइस होगा, आप 200 के आसपास के सैंपल को टेस्ट करेंगे और उसमें से आप छटाई करेंगे कि बेटर आपके लिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो क्वालिटी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। किसी कारण से मार्केट बहुत ड्रॉप हो गई, 300 वाली चाय जो है, 300 वाली चाय आपको क्या मिल रही है, 200 में मिल रही है, ड्रॉप हो गई। तो आप सोचेंगे भाई बढ़िया मौका है, हम सारी क्वालिटी चाय लेते हैं, ब्लेंड करते हैं, भर देते हैं अपने पैकेट में।
और फिर बाद में क्या हुआ, मार्केट अप हो गई, फिर 300 के फिगर में पहुंच गई, तब क्या करेंगे, फिर आप 200 वाली चाय भरेंगे मजबूरी में। तो क्वालिटी यहाँ कांस्टेंट रहा नहीं रहा ना। तो मार्केट ड्रॉप होने से भी आप क्वालिटी यही मेंटेन करोगे। हो सकता है 200 वाली चाय 150 मिल रही हो, 150 का ही चाय लो, क्वालिटी वही मेंटेन करो। आपको लालच इसमें नहीं जाना है, बहुत परसेंटेज डाल दी अलग बात है। ये बेनिफिट जो है मार्केट ड्रॉप होने का बेनिफिट आप कस्टमर को दे सकते हो, उनको कुछ ऑफर दे सकते हो, कुछ गिफ्ट दे सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा दे सकते हो, तो वो अलग चीज़ हो गया। आप प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे हो तो उनको भी कुछ बेनिफिट दे दो, लेकिन क्वालिटी को अप एंड डाउन मत करो। क्लियर? 15% है ना, पौन आएगा, तो ये पौन चम्मच दे दिए। और असम की चाय जो है कितना परसेंट हो गया, 65%। ये डेमो ब्लेंड है, इस ढंग से आप लोग को ब्लेंड करनी होती है। एक टेबल ब्लेंड, ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंट के लिए होता है, मतलब पहले देखेंगे क्या निकल रहा है, कैसा हो रहा है, ठीक है।